ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने करणहार करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज प्यारे बाबा ने कहा कि आज बाप दादा कल्याणकारी बाप कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं देख देख। बाबा ने कहा सभी बच्चे कोई ना कोई कल्याण के कार्य में लगे ही रहते हैं, क्योंकि कल्याणकारी संगम युग, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी बच्चे, और काम भी आगे विश्व कल्याण का मिला हुआ है, तो नेचुरल हर वक्त विश्व कल्याण में लगे ही रहेंगे ना। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे मुख्य चीज ये चेक करो, ये कल्याण करते हुए, सेवा का कार्य इतना करते हुए, एक है सेवा, एक है सब पुरुषार्थ, क्या दोनों का बैलेंस रहता है? बाबा ने कहा बैलेंस रहेगा तो ब्लेसिंग की प्राप्ति होगी। बैलेंस है, ये देखो, ब्लेसिंग तब मिलती है जब दोनों का बैलेंस। बैलेंस छोड़ के आप ब्लेसिंग नहीं ले सकते। आज बाबा ने मुरली में कितना अच्छा सुनाया कि बच्चे, अच्छा मैं 1 महीना तुम्हें फ्री कर दूं सेवा से। हाँ, 1 महीना 2 महीना फ्री हो के बस बैठ जाओ, तपस्या अवस्था, क्या रह पाएगा बैलेंस? क्या आपका मन टिक पाएगा? बाबा ने कहा तन को तो बिठा लोगे, लेकिन मन टिक पाएगा? बाबा ने कहा नहीं टिकेगा, क्योंकि सेवा का बंधन है ना। बाबा ने कहा बंधन भी मीठा बंधन है, वास्तव में बंधन, लेकिन है ये संबंध, श्रेष्ठ संबंध। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बैलेंस जो है ना वो जरूरी है। सेवा को टोटल भी नहीं छोड़ सकते और सेवा के एकदम अति में भी नहीं जाना, उसका बैलेंस रखो। हाँ, औरों को डेलीगेट, जिसका भाव था बाबा, औरों को डेलीगेट करो। ये नहीं कि केवल मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही सब करना है। कईयों को आदत होती है, छोटे से काम में भी उनको वहम होगा किसी और को नहीं सौंपेंगे, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही करना है। तो ये बैलेंस जो है बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। जितना बैलेंस होगा उतना ब्लेसिंग स्वतः ही मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे, बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत अवस्था। जितनी कर्मातीत अवस्था होगी उतना बाबा से प्यार, बाबा से प्यार एकदम कर्मातीत बना देगा। फिर बाबा ने एक खास ये भी कहा कि इस बैलेंस को रखने के लिए बस एक ही शब्द याद रखो, वो क्या? करण करावन हार। बाबा ने कहा करण करावन हार माना मैं करने वाली आत्मा, लेकिन मुझसे कराने वाला बाबा है, ये सदा याद रखो। करावनहार भूल जाता है और करणहार याद रहता है। मैं कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं, ये सेवा किया मैंने, उसको समझाया, मैं। बाबा ने कहा माया का जो गेट है ना वो मैं ही है। इस मैं शब्द से ही माया आती है। कितना गहरा बाबा ने बताया। इसलिए बाबा ने कहा कि वास्तव में करण करावनहार बाबा है। ये सदा स्मृति याद रखेंगे तो बैलेंस रहेगा। बाबा करा रहा है, बाबा मेरे से वो करा रहा है, बाबा बच्चों की पालना कर रहा है, बाबा बच्चों को शिक्षा दिला रहा है। हर वक्त बाबा 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 तो रहना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा, कभी भी निराशा नहीं आएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो हो निराश आत्माओं को भी पुकार सुनने वाले। हाँ, और उस क्या तुम्हें उनकी पुकार सुनने नहीं आती है? जब निराश होते हैं ना तो वो उस टाइम किसको याद करते हैं? बाबा ने कहा उस टाइम वो याद करते हैं भगवान बाप को भी करते हैं, पर वो निराकार है, उसे समझ नहीं पाते, तो आप देवात्माओं को अधिक याद करते हैं। तो क्या आपको पुकार सुनाई नहीं देती है? पुकार सुनो और उपकार करो, तो खुद तो निराश कभी होना ही नहीं है। तब बाबा ने कहा डबल करावन हार की अनुभूति भी करो। तो डबल करावन हार क्या है कि एक तो बाबा करावन हार, बाबा करा रहा है, बाबा सब कुछ दिखा रहा है, रास्ता मिला रहा है। दूसरा बाबा ने कहा कि डबल करावन हार माना मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं।
मैं आत्मा इसके द्वारा कर रही हूं, मैं आत्मा करावनहार बन के इन कर्मेंद्रियों से करा रहे हैं। ये करावनहार तो भले समझो, ये कितना अच्छा बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा, फिर एक और बड़ा सुंदर मालिक और बालिक का बैलेंस। बाबा ने कहा मालिक बन के कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, जब चाहे अलग हो जाएं, जब चाहे मालिक बन के इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं। बाबा ने कहा सेकंड में अलग हो सकते हो, सेकंड में अलग हो सकते हो। तो सेकंड में अलग जो है होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना बाबा ने कहा सेकंड में अलग हो सकते हैं, तो बाप की ऊंची स्थिति बना पाएंगे। तो बाबा ने सबसे अच्छी बात ये कही कि हम हमेशा अपने आप को ऐसे अलग स्थिति बना के, अलग ऊंची स्थिति बना के हम एक सेकंड में अलग हो पाए। बाबा ने कहा अलग हो के बाप के समान बनना। एक बाबा ने ड्रिल कराई, आज अलग हो जाओ सेकंड में। वहां कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? सेकंड में प्रैक्टिस डालो, जब चाहूं मैं अलग हो जाऊं। दिन में कई बार बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा? कर्मातीत अवस्था जो है ये हो जाएगी तुम्हारी। ये कर्मेंद्रियां अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। इस प्रैक्टिस को बार 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 बाबा ने कहा अभ्यास करो, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। बाबा ने कहा कहते हैं क्या करें, सेवा में बहुत बिजी थे, इस कारण जो है ना सब पुरुषार्थ कुछ कम हो गया। बाबा ने कहा नाम सेवा है, पर अंदर चेक करेंगे स्वार्थ है। नाम सेवा है, अंदर स्वार्थ है, चाहे वो मान शान का स्वार्थ हो, चाहे पोस्ट पोजीशन का स्वार्थ हो, चाहे वो कोई भी स्वार्थ हो। तो ये बाबा ने कहा इस स्वार्थ से भी परे हमें तब जो है सेवा, बाबा ने कहा सेवा में रहते हुए बैलेंस इसलिए बड़ा जरूरी है। सिर्फ बाबा ने कहा इसी चीज को डायमंड जुबली में सेवा तो खूब करो, लेकिन बैलेंस रख के करेंगे तो ब्लेसिंग बहुत। बाबा ने कहा मर्सीफुल बनना है ना, रहम होना चाहिए, ना ईर्ष्या ना घृणा, सदा रहम दिल। बाबा ने कहा होता कई बार किसी के प्रति लगाव है और कहते हैं क्या रहम है मेरा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। लगा होता लगाव है बाबा ने, विशेषताओं से लगाव, देह से लगाव, ये सब लगाव है। कहते हैं बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी है ना, इसलिए थोड़ा, क्या ये थोड़ा अलाउड है? बाबा ने कहा थोड़ा अलाउड है? नहीं अलाउ ना। कहेंगे रहम, रहम नहीं है, वो लगाव है। बाबा ने तो लगाव नहीं होना चाहिए। जो बाप के प्यारे हैं वो सदा न्यारे हैं, कहीं लगाव नहीं होगा। इसलिए प्यारे और न्यारे का भी बैलेंस रखो। फिर बाबा ने कहा कि निराकार बाप साकार का आधार लेना पड़ता है ना, आकार का भी, अभी आकार का आधार लेके आते हैं, बच्चों को मिलते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप क्या नहीं कर सकता खुद सब कुछ? जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता, उसको तो जादूगर कहते हैं। नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ड्रामा में नोंद ही है, बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता, ना अकेला कुछ कर सकता, बच्चों से कराता है। राज तो बच्चों को करना है ना, बच्चों से कराएंगे तो बच्चे पाएंगे ना। इसलिए बाबा जो है बच्चों के से अलग नहीं हो सकता। तो फिर बाबा ने आज वरदान में कहा आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। कदम कदम पे बाबा की आज्ञा का अनुभव करना, कदम कदम बाप की आज्ञा प्रमाण चलना। फिर बाबा ने कहा उससे क्या होगा? मदद का भी बाबा का अनुभव होगा और दुआओं का भी अनुभव होगा, और उससे बच्चे फिर क्या बनेंगे? सफलता मूर्त बनते जाए। हमें सफलता मूर्त बनना है। बाबा ने आज के स्लोगन में कहा नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो, तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ये नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति लाने, कितना ऊंचा मुझे ब्राह्मण जीवन मिला है, उसमें हमें नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहेंगे तो कोई भी पुराना संस्कार, ये पुराने संस्कार जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं, तो पुराना संस्कार कोई भी
इमर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।